बच्चों नमस्कार। बच्चों, आगामी आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस एसएससी है, रेलवे है, यूपीएसआई है, लेखपाल है, होमगार्ड है और समस्त ग्रुप डी इत्यादि जैसे फोर्थ क्लास की सभी परीक्षाओं के लिए ये हमारी इसमें सीरीज चल रही है। तो आप सोचते होंगे कि ये कैसे एक तरफ पीसीएस एक तरफ ग्रुप डी एक साथ कैसे हो सकता है। देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि जो मान लीजिए छोटी ग्रेड की सर्विस होती उनमें छोटे तरीके के प्रश्न रहते हैं, बड़ी वाली जो परीक्षाएं होती उनमें उन्हीं प्रश्नों को जटिल बना दिया जाता है और उसमें कोई खास नहीं रहा करता, क्योंकि जो जटिल हो गया तो उसमें समझने में भी थोड़ा परेशानी आएगी। आइए शुरू करते हैं। हम अपना पहला प्रश्न है, भारत में आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो बच्चों, हमारे देश में 5 यूरोपीय शक्तियां बाहर से आई हैं और यहाँ पर अपनी कंपनियां स्थापित की हैं। तो जो पहली हमारी यहाँ आने वाली यूरोपीय शक्ति थी या कंपनी थी वो कौन थी? पुर्तगाली लोग थे। ये कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। दूसरे नंबर पर जो आए थे वो डच थे। ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग हॉलैंड से आए थे। और तीसरी थी इंग्लिश यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। चौथे नंबर पर कौन थे? डेनिश लोग थे जो डेनमार्क से आए थे। और पाँचवें नंबर पर जो आए थे फ्रांसीसी, वो कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे। इस प्रकार से पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति ऑप्शन में हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली थे। बच्चों, हम इसकी सुविधा के लिए हम आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बता देते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, इनमें जिन कंपनियों के जो ये 5 कंपनियां हमने बताया, इनमें इनकी निर्माण की तिथि के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और भारत में आगमन के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ये पूछा जाता है कि निर्माण के आधार पर कौन सी कंपनी पहले निर्मित हुई है और भारत में आने वाली कंपनियों में सबसे पहले कौन सी आई है। अगर भारत में आने वाली कंपनियों का क्रम पूछा जाए तो इसके लिए आपको याद रखना है पुडाडेफ्रा, मतलब एक इस शब्द का संक्षिप्त कोड है पुडाडेफ्रा। मतलब ये हुआ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली कब आए थे? ये आए थे 1498 यानी 1498 में ये आए थे। और उसके बाद फिर ये हमारे डच लोग कब आए थे? ये 1605 में आए थे। और अंग्रेज कब आए थे? 1608 में आए थे। और डेनिश 1620 में आए थे। और अंत में 1668 में यानी 1668 में फ्रांसीसी लोग आए थे। और इन कंपनियों के निर्माण की क्रम के आधार पर प्रश्न पूछा जाए तो हो जाएगा पुडाडेफ्रा, यानी सबसे पहले किस कंपनी का निर्माण हुआ है? पुर्तगालियों का, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर उसके बाद डेनिश और लास्ट में फ्रांसीसी। जो पुर्तगाल कंपनी थी उसका निर्माण हुआ था यानी स्थापना हुई थी 1498 में। और अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका निर्माण कब हुआ था? उसका निर्माण 1600 ईस्वी में हुआ था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। और यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। और अंत में जो है आपका फ्रांसीसी कंपनी, तो इसकी स्थापना 1664 में हुई है। और इनमें से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जिस समय इन कंपनियों की स्थापना हुई थी उस समय भारत में किसका साम्राज्य था? तो इसमें खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का सम्राट अकबर था। और जब ये लोग भारत में आए थे उस समय भारत का सम्राट कौन था? उस समय भारत का सम्राट जहांगीर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो अभी हमने बताया था कि ये 1498 यानी 1498 में भारत पहुंचा था। और ये कहाँ पहुंचा था? ये पहुंचा था हमारा बंदरगाह है कालीकट
जिसमें 20 मई 1498 में ये वहाँ पहुँचा। और कालीकट का जो तत्कालीन शासक जमोरिन था उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो वास्को डी गामा भी हमने बताया कि कहाँ पहुंचा था, कालीकट पर पहुंचा था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर बी, सॉरी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कालीकट पहुंचा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? फैक्ट्री का मतलब कंपनी से यहाँ तात्पर्य रहता है। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई थी। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, कोचीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था? तो भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था? ब्रिटिशों ने बनवाया था। पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया? ब्रिटिश ने बनवाया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो अभी हमने बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था? तो यहाँ दोस्तों चार्टर से तात्पर्य एक विशेष अधिकार पत्र से होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिशों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? यानी पहली कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बच्चों पहली फैक्ट्री इनकी तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित हुई थी, लेकिन वो अस्थायी थी। लेकिन स्थायी रूप से इनकी पहली फैक्ट्री कहा जाए तो वो सूरत में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1613 ईस्वी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने बताया था कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और ये भारत में आए कब थे? 1605 में आए थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों की प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? तो बच्चों हम ये जानते हैं कि जो भी ये यूरोपीय भारत में आए थे तो उनका उद्देश्य व्यापार था। तो किस व्यापार के लिहाज से आए थे? क्योंकि हमारे यहाँ का मसाला जो था, काली मिर्च, इलायची इत्यादि, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और यहीं से ही इसका व्यापार होता था, यानी भारत से ही इसका निर्यात होता था। तो ये आए थे मसाले के व्यापार के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने बताया था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, यानी 1664 में हुई थी। और ये लोग आए कब थे हमारे यहाँ? 1668 में आए थे, यानी 1668 में आए थे। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा सही हो जाएगा 1664। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देखिए यहाँ तो भारत में फ्रांसीसियों ने कई जगहों पर अपना केंद्र बनाया था, लेकिन मुख्य केंद्र की यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारे यहाँ भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र पांडिचेरी था, जो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश भारत में किस स्थान पर बसे थे? तो डेनिश ट्रांकेबार में बसे थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियां
मुख्यतः किस उद्देश्य से आई थी। तो अभी हमने बताया था कि ये भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ का माहौल देखा कि यहाँ तो सब जात पात धर्म के आधार पर लड़ भिड़ रहे हैं, तो उन्होंने प्रशासन भी संभालना चालू कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, व्यापार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ। तो देखिए दोस्तों, जब ये लोग पुर्तगाली लोग भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाया, कोचीन यानी कोच्चि में बनाया। और सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा था। तो अल्मीडा यहाँ पर आया और गवर्नर बनकर। अल्मीडा 1505 में गवर्नर बनकर आया और 1509 तक ये भारत में गवर्नर पद पर रहा। और उसके बाद अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर आया और उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। गोवा का पर अधिकार किसका था, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का था। उसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया ये पहला भारत में किला था। और ये कहाँ पर है, ये मद्रास में समुद्र के तट पर स्थित है। वर्तमान में यहीं पर यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज पर तमिलनाडु विधानसभा का मुख्यालय भी बना हुआ है। यानी तमिलनाडु विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर है, इसी किले पर ही मौजूद है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मद्रास, क्योंकि मद्रास यानी चेन्नई वर्तमान में उसका बदला हुआ नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कोलकाता। और फोर्ट विलियम का वर्तमान में नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है और ये वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय पर यहीं पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन बनी। तो आप ये भली भांति जानते हैं कि यूरोपीय जो 5 कंपनियां आई थी उनमें सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश कंपनी बनी और यही भारत में प्रशासन कार्य भी करने लगी थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का अंतिम क्षेत्र कौन सा था। अच्छा, जब हमने पहले ही पढ़ा था कि पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहला अपना कोठी कहाँ पर बनाई थी, कोच्चि में बनाई थी। लेकिन वो अंत तक कोच्चि में नहीं विराजमान रह सके, वो अंत तक गोवा दमन दीव यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद तक ये 1961 तक यहाँ पर भारत में रहे हैं। कहाँ, गोवा दमन और दीव में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा दमन दीव। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपका इसमें बैलेंस कुछ नहीं कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। सीधी सी बात है बच्चों, क्योंकि ये लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे तो व्यापार ही इनका मुख्य संघर्ष का कारण था। कोई कहीं अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था, दूसरा उसका विरोध करता था, तो इसी कारण से इनमें संघर्ष होते थे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापार। इन प्रश्नों के अलावा बच्चों और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक पॉइंट के रूप में आप नोट कर सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति किस कंपनी ने लागू किया था। तो भारत में 5 कंपनियां आई थी, तो जिनमें पुर्तगालियों ने
भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति लागू किया था। इसका मतलब ये होता है कि ये हिंद महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे और जो भी लोग यहाँ से व्यापार करने के लिए इस क्षेत्र से जाता था तो उससे लोग टैक्स लेते थे। और ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रारंभ करने वाला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर पुर्तगाली अल्मीडा था। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये अल्बुकर्क था। और वास्को डी गामा जब भारत आए तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अहमद इब्न मजीद, उसकी सहायता से ये भारत तक पहुंच पाया था। पुर्तगालियों ने हुगली द्वीप को समुद्री लूटपाट का अड्डा भी बना रखा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री लूटपाट का अड्डा हुगली को किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। कोलकाता शहर को किसने बसाया था? तो ये था जाब चारनाक नामक अंग्रेज ने बसाया था। और यूरोपियों को सोरा और अफीम भारत में किस राज्य से इनको प्राप्त होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से प्राप्त होता था। और बच्चों एक कोड नेम भी याद रख लीजिएगा, अहम आभा को सुनाम चिपहूँ। इसका मतलब ये होता है कि डचों ने भारत में कहाँ कहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। तो अहम का मतलब अहमदाबाद, आ जिसमें है ये वाला आगरा, भा भड़ूच, को कोचीन, सूरत है, ना से नागपट्टनम, मा से मछलीपट्टनम और ची से चिंसूरा है, पा से पटना है और हु से हुगली है। इस प्रकार से इस चैप्टर से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी हम व्याख्या कर चुके हैं। इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये प्रश्न आपके दिमाग पर बैठ जाएंगे। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।